डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। हर एक जगत को उसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर के आधार पर पहचाना जाता है, ठीक है। और इनके अंदर टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम दोनों प्रेजेंट होते हैं। हेट्रोट्रॉफ की बात करें तो हेट्रोट्रॉफ में विषमता, यानी अब ये उपभोक्ता वाले आ गए। तो उपभोग आप कैसे करोगे, या तो पैरासाइटिक मोड के ऊपर या आप करोगे खाना खाकर, यानी खुद से लेकर। तो अवशोषण करने वाले क्या होते हैं, फंगस, जो कि किसी चीज़ के ऊपर आते हैं और अपने माइसीलियम के थ्रू न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। दे आर दी सेप्रोफाइटिक फंगस। इनकी सेल वॉल बनी हुई होती है काइटिन की। इनके अंदर टिश्यू संगठित नहीं होते, लूज होते हैं, फैले हुए पाए जाते हैं। अब अपन यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक्स, यानी जब हम हमारे तरफ बात करते हैं तो हम खाना किस प्रकार से लेते हैं या और जीव कैसे लेते हैं, खुद अंतर्ग्रहित कर कर। इंजेशन, उसे बोला जाता है इंजेशन। हम इंजेशन पूरी तरीके से अगर जीवों के ऊपर ये देखिए डिपेंड है, तो ऑर्गेनिज्म क्या हो गए अपन, होलोजोइक। क्या हो गए, होलोजोइक। और ये कौन सा किंगडम आ गया आपका, एनिमेलिया। और एनिमेलिया की खास बात क्या होती है, नो सेल वॉल, बट इनके टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड होकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है, ठीक है। अब आप इसकी बात करिए, मोनेरा यहाँ पर था सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर सेल वॉल विद पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरिया में बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, यानी प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज आर जॉइंड टुगेदर बाय द शॉर्ट पेप्टाइड चेन्स। इसमें भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण किस प्रकार से हम ग्रहण कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में दो तरीके से हम पोषण ग्रहण कर सकते हैं, या मोनेरा के किंगडम वाले ग्रहण कर सकते हैं। कैसे, फोटोट्रॉफ यानी लाइट की प्रेजेंस में। दूसरा कीमोट्रॉफ, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स को यूज़ करके पोषण को ग्रहण करना, तो उसे बोला जाता है कीमोट्रॉफ। फोटोट्रॉफ में भी दो तरीके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में। एरोबिक कंडीशन इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनिक एंड नॉन ऑक्सीजनिक इज एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ में आ जाइए। हेट्रोट्रॉफ में यानी विषमपोषी भी होते हैं। विषमपोषी में वापस दो तरीके से हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या तो आप खाना एब्जॉर्ब करेंगे पैरासाइटिक फॉर्म में करेंगे या इंजेस्ट करेंगे, यानी एक तो हो गया सेप्रोफाइटिक और एक हो गया पैरासाइटिक। कहने का मतलब जो मोनेरन्स हैं दे आर द लार्जेस्ट डाइवर्सिटी शोड। इनके अंदर सर्वाधिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है जब इनके न्यूट्रिशन के आधार को हम स्टडी करते हैं। तो ये चार्ट आपको समझ में आया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग द की कैरेक्टर्स। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं दिस इज़ द इमेज। ये इमेज आपको फुल, ये फ्लो चार्ट जो है ये आपको बताएगा सारे विद एग्जाम्पल्स 5 किंगडम्स के बारे में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द किंगडम इज मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, फोर्थ प्लांटेई एंड फिफ्थ एनिमेलिया। और जो जो करेक्टर्स हमने मेन पढ़े थे वो सारे इसमें लिखे हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल टाइप, सेकेंड न्यूक्लियस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इसका एग्जाम्पल। टेक द स्क्रीनशॉट, ये सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, see this. Now this is with your diagram. This is diagram, types of classification. किसके आधार पर, वही सेल नेचर, सेल अक्रेंस यानी जटिलता कैसे कैसे बढ़ रही है, किसके आधार पर, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, खाने का तरीका, न्यूट्रिशन का किस तरीके से है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अगर सेल का नेचर प्रोकैरियोटिक है तो उसमें आ गए आपके बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। सेल का नेचर यूकैरियोटिक है कि धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, यानी उसमें आपके प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटे ये सब आ गए, ठीक है। सेल की अकरेंस यानी नंबर ऑफ सेल अगर 1 है तो यूनिसेल्यूलर, और अगर नंबर ऑफ सेल
बहुत सारे तो मल्टी सेलुलर। ऑटोट्रॉफ है यानी ये आधार है, विटेकर की जो किंगडम की क्लासिफिकेशन है ये उसके आधार है। सेल का नेचर क्या है, सेल की अकरेंस क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फर्स्ट मोनेरा बैक्टीरिया, सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा अमीबा, फंजाई, डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स। बन गए आपकी फूड चेन। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज मैंने आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझा दिया है, स्पेसिफिक करेक्टर्स बता दिए हैं, प्लस फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी मैंने डिस्कस किया। और उससे पहले मैंने एक और चार्ट बताया था जिसमें ये चीज़ थी कि किस आधार के ऊपर उसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। और दिस इज़ द विथ डायग्राम, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, स्टडी वेल, टेक केयर। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए।